वातावरण भी अनुकूल लेकिन वर्तमान में जो कैसी स्थितियां चल रही हैं, बस उस स्थितियों में हमें एक ही परमात्मा की शरण स्वीकार करके हमें अपना रास्ता बनाना है, क्योंकि वर्तमान में सच्ची अगर कोई शरण है तो वो अरिहंत परमात्मा की है। अरिहंत परमात्मा की ही सच्ची शरण है। कल रात को अपना से मैंने बात करी थी, तो उसने एक मेरे को कहा था, मैंने उसको कहा कि अरिहंत की आत्मा, अपनी आत्मा, चाहे वो सिटी की आत्मा, सबके आत्म प्रदेश समान है। किसी के भी आत्म प्रदेश कम असंख्याता आत्म प्रदेश रे, हर एक आत्मा के आत्म प्रदेश समान होते हैं। हाँ, उसकी देह के अनुसार घटोतरी बढ़ोतरी यानी कि सिकुड़ना वगैरह ये हो सकता है, कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन आत्म प्रदेश हमेशा समान ही रहते हैं। एक एक आत्म प्रदेश को अगर हम देखें तो इतने पवित्र है, इतने शुद्ध है कि एक एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत गुणों का वास है। परमात्मा ने अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा उन गुणों को प्रकट कर दिया। उस लाइन में कहा, स्तवन की लाइन में एक बात कही है, तारा ए हमारो अक्षय आत्म असंख्यता प्रदेश रे, तारा गुण छे अनंता किम करता से निवेश रे, कि मेरा आत्मा भी असंख्यात्म प्रदेश है, लेकिन तेरे जो गुण है ना, वो एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत है। मेरे में भी है, लेकिन मेरे में आवृत है, आवृत है। एक एक प्रदेश ताहरे गुण अनंत नो वास रे, एम करी तुझ सहज मिलता हुओ ज्ञान प्रकाश रे। अब एक एक गुण, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण जब प्रकट हो गए, तो परमात्मा के आत्मा में सहज ही प्रकाश 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 हो गया। जो मैंने एक उनको लिंक भेजा था मेडिटेशन का, सचमुच में हमारी आत्मा भी अनंत प्रकाशमय है। उसके आगे 100 सूर्य नहीं, 1000 सूर्य नहीं, लाखों लाखों सूर्य भी उसके प्रकाश के आगे फीके पड़ते हैं। ऐसा अनंत प्रकाशमय हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा में ऐसा प्रकाश समाहित है, लेकिन हमें अपने आप प्रमाद में जाकर के विषय में, कषायों में आचिंतित बन करके, सतत कषाय भावों में रह करके, सभी विषय और विकारों में रह करके हमने उन गुणों को ढाक दिया। अनादिकाल से हमारी आत्मा का इस संसार में परिभ्रमण का यही कारण है, हमारे कषाय, हमारी वासनाएं, हमारा इस, क्योंकि और कोई गति में हम ऐसे दूर नहीं कर सकेंगे। कोई भी गति में, चाहे देव गति आप अपने उत्तम क्यों नहीं माने, लेकिन वहां पर भी ऐसा प्रयास नहीं होगा जो प्रयास हमारा मनुष्य जीवन में होगा। हम मनुष्य जीवन के अंदर हम प्रयास कर सकते हैं कि क्यों नहीं हमारी आत्मा में भी हम ऐसा पुरुषार्थ जगाए कि हमारी आत्मा भी इन आवरणों से मुक्त बने। कोई बात नहीं, 1 भव लगेगा, 2 भव लगेगा, 10 भव लगेगा, 20 भव लगेगा, 30 भव लगेगा, 50 भव लगे, 100 भव भी होने दो, लेकिन एक न एक दिन हमें हमारा पुरुषार्थ निश्चित फलेगा। और वो उस पुरुषार्थ से हमारी आत्मा भी, जो हमारा जो केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान है, वो ज्ञान हमारी आत्मा को प्रकट होगा। ऐसा पुरुषार्थ हमें अपने करना है, और उस पुरुषार्थ के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इन आसात्माओं से बचना है। ज्ञानावरण्य कर्म की आशा, ज्ञान की आसात्मा से, दर्शन की आसात्मा से, चारित्र की आसात्मा से, तप धर्म की आसात्मा से, वीर्य, जो हमारी वीर्य शक्ति है, हमारे में जो शक्ति है आज एकाग्रता करने की, तो नहीं आज तो क्या है, आज तो हमें खाना खाने जाना है, आज एकाग्रता नहीं, हम तो आज खाना ही खाएंगे, क्योंकि हमें खाना खाने जाना है। वह हम जाकर के नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारी आत्म शक्ति को गोप करके हमें बाह्य बाह्य वातावरण में हम चले गए, तो वहां पर हमारी आत्म शक्ति गुप्त, हमारे में एकाग्रता की शक्ति है। कोई बात नहीं, जाना है तो क्या हुआ, हम जाएंगे, लेकिन वहां हम खाएंगे नहीं। हमारी जो शक्ति, हमें उसको गुप्त नहीं रखना है। हमारे में शक्ति अम्बिल करने की तो हमें अम्बिल करना है, हमारे में शक्ति उपवास करने की तो उपवास करना, हमारे में शक्ति है विनय करने की, सेवा करने की,
तो हमें प्रमाद करके सोना नहीं है। ये सोने के लिए मनुष्य जीवन नहीं। हमारे में शक्ति है ना, हम किसी की सेवा कर सकते हैं, वडीलों की सेवा कर सकते हैं, कोई ज्ञान तपस्वी की सेवा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इस शरीर से करेंगे भाई। ये शरीर मिला किस लिए है? कर्म निर्जरा करने के लिए मिला है, आत्म शुद्धि के लिए मिला है। तो हमें उसका अथक पुरुषार्थ करना है, इसको एक क्षण भी प्रमाद करने का अवसर नहीं देना है। बहुत हो गया, अनादि काल से हमारी आत्मा ने इस देह को धारण कर करके प्रमाद में ही वे प्रमाद दशा में ही इसको व्यतीत किया है। अब हमें पुरुषार्थ करना है, हम प्रमाद से रहित बन करके जो हमारा 12 प्रकार का तप बताए, 6 अभ्यंतर 6 बाह्य, उन दोनों प्रकार के तपों में हमें पुरुषार्थ करना है। चलो हम उपास नहीं कर सकते हैं, तो आज हमारे घर में इतने आइटम बने हैं, उसमें से हम 5 आइटम ही खाएंगे, 5 से ज्यादा हमें द्रव्य को खाना नहीं है। ये भी हमारा उन्नोदृत तप होगा। आज हम खाने खाने बैठे हैं, हमें 5 रोटी की भूख है, नहीं हम 3 रोटी ही खाएंगे, 4 रोटी ही खाएंगे, हमें पूरा पेट भर करके नहीं खाना। ये भी हमारा तप है। तप यानी जो हमें प्रमाद से मुक्त बना दे, जो हमें इंद्रियों के विषय से मुक्त कर दे, क्योंकि हमारी 5 इंद्रियों के 23 विषय है और 252 विकार है। इन विकारों से मुक्त होने के लिए ये हमारी तप धर्म की आराधना है। और अगर हमने इसको गोप दिया, इसको ढका दिया, तो हमारी वीर्य शक्ति गुप्त हो जाएगी और निश्चित हमारे में जो जो कर्म है, हमारे ज्ञानवनी कर्म, दर्शनावनी कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ये हमें घेरे रहेंगे, ये हमसे मुक्त नहीं बन पाएंगे। इससे मुक्त बनना है तो हमें अपने बाह्य और अभ्यंतर तक हमें अपने वीर्य शक्ति को फोड़ना है, उसको जागृत रखना है, उसका हमें काम में लेना है। क्योंकि हमारे पास संपत्ति है और हमने संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया, एकमात्र भोगों में व्यतीत किया, भोगों में ही उसको लगाया, तो क्या मतलब संपत्ति का आपका? नहीं, हमारी संपत्ति सुकृत में लगे, जो हमारा उत्कृष्ट पुण्य बनाने का एक कारण बन जाए। हम जितना संपत्ति को भोगों में बात लगाएंगे, उतनी ही हमारी संपत्ति का विनाश होगा। जितने हम अपनी संपत्ति को सद्कार्यों में लगाएंगे, सुकृत्यों में लगाएंगे, उतनी ही हमारी संपत्ति का विकास होगा। जितना हम अपने शरीर को भोगों में वापरेंगे, उतना ही हमारे शरीर का विनाश होगा। जितना हम अपने शरीर को विनय, व्यावच आदि धर्म कार्य में इसका उपयोग करेंगे, तो हमारे शरीर की जो आत्मशक्तियां हैं उसको विकसित करेगी और आत्मशक्तियां हैं वो स्फुरित करेगी, और उस शक्तियों से हमारे शरीर में जो हमें चाहिए बल, वो बल भी हमें मिलेगा। वो हमारा पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग के लिए होगा, वो पुरुषार्थ हमारी मोक्ष प्राप्ति के लिए होगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, आज चतुर्दशी है, हम आज चतुर्दशी है, हम निश्चित कुछ न कुछ अपने जीवन में, कुछ नहीं हम जमीन कन का त्याग करें, कुछ नहीं हम रात्रि भोजन का त्याग करें, कुछ नहीं तो हम जो हम खाना खाते उसमें से उन्नोदृत तप करेंगे, यानी कुछ हम त्याग करेंगे। हमारे घर में इतने आइटम बने हैं, उस आइटमों का हम त्याग करेंगे, यानी कुछ भक्षय अभक्षय का त्याग करेंगे। कुछ न कुछ हमें आत्मा पुरुषार्थ करना है और करते हुए हमें अपनी आत्मा का विकास करना है। जो परमात्मा के में गुण प्रकट हुए हैं, वो गुण हमारी आत्मा में भी है, वो भी गुण हमारी आत्मा में अगर हम आत्म पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित वो गुण, जैसे असंख्यात आत्म प्रदेश पर एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है, वो गुण हमारे निश्चित प्रकट होंगे और वो जो सहज प्रकाश परमात्मा ने प्राप्त किया है वो प्रकाश हम भी प्राप्त कर सकेंगे। बस मैं ना और मंगल पाठ आपको सुनाती हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवच्छायानम, नमो लोक सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलानम च सब्बेसिम पडमम हवै मंगलम, वसगरम पासम वंदामि कम घणम कम विसर विसर निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम विसर फुलिंग मंतम कंठे धारेयि, जो श्या मनुओ तस्सगर रोग मारी दुष्ट जरा जंती वसामम, चिट्टाहु दूरे मंतो चुज्ज पनामो विव फलोहे, नरतिरि येसु जीवा पावंति न दुख दोगच्चम, दुह समत्त लद्धे चिंतामणि कप पाय वबये,
पावन्ति अविज्ञानम जीवायरमरन स्थानम यह संतो मायत भक्ति भरने भरन ता देवदित्य बोहिं भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलि भद्राय जय जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडार जो गुरु गौतम समरिये मन वांचित फलदाता क्षम्यांति सिद्ध्यन्ते विघ्न बलय मन प्रसन्नता मेति पूज्य माने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जय शास्त्रम लाभ प्रभु मथेन वंदनामी महाराज जी, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी की जय, जिन शासन देव की जय। अच्छा, सुधीर जी ने सबको थैंक यू बोला है। हाँ, विवेक जी आपको स्पेशली थैंक यू बोला है सुधीर जी ने। कल भी मैं रजनी जी लेने आई थी और मैं गई थी तो काफी उनकी हेल्थ ठीक हुई है। मतलब उस दिन तो जब मैं उनका बर्थडे मनाए थे उस दिन उनको इतनी वॉमिट हो रही थी बार बार और बिल्कुल सिंक हो रहे थे। लिटरली ऐसे लग रहा था उनका पेट भी नहीं हिल रहा था क्योंकि पूरा पानी भर गया था और लंग्स में भी भर गया था पानी। तो कल मैं गई तो कल उनको पूरा ध्यान कराया था और कल उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी कि नहीं आप आइसक्रीम खा के जाओ ऐसे। और आज उनको छुट्टी लेके अभी रजनी जी आने वाली हैं तो मैं जाऊंगी साथ में। उनका बेटा आ रहा है 8:30 बजे तो उनको एलेक्सिस से जो यहाँ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है दुबई वालों ने बनाया वहां से उनको वापस उनके घर लेके जाने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर न्यूज सुनाई आपने। अच्छा बहुत ही सुंदर न्यूज सुनाई आपने मंजू जी, बहुत ही सुंदर, बहुत खुश। मैंने बताया था कि प्रज्ञा आंटी भी फुल टाइम आईपैड पे आपका फोटो लिए तो आपको भी बहुत थैंक्स कर रही थी रजनी जी। मैं तो कह रही थी व्हाट्सएप से बात कराती हूँ विवेक जी को, पर बोले अभी नहीं, अभी मैं अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ, थोड़ा अच्छा हो जाऊं फिर करता हूँ। तो उस दिन तो अपर्णा के पापा ने भी मंत्र सुनाया था जब हम हॉस्पिटल में थे, अपर्णा के पापा को ले लिया था। तो आई होप वो भी, उन्होंने बिना नमक का खाना स्टार्ट किया और 5 दिन से मीठा भी त्याग कर रखा था, दोनों बेटे ये सब। बहुत सुंदर। महाराज साहब आप हैं क्या? मेरा एक शंका है। हाँ, अगर आज आप उसका निवारण कर देंगे तो अच्छा ही, तो शाम तक मुझे परेशान करें। महाराज साहब आपने कहा चाहे 10 भाव लगे, 50 भाव लगे, 100 भाव लगे, अब कल्याण होना ही है। इस भाव का क्या मतलब? हम 84 लाख योनियों में से परिवर्तित होकर फिर मनुष्य भाव में आवे, उसको एक भाव मानेंगे या क्या मानेंगे? इसको जरा सा शंका मेरी। हाँ जी, यानी कि हमारी आत्मा ने पता नहीं कितने जन्म करने बाकी हैं। तो देखिए कि मान लो कि हमारे संसार कितना भव बाकी है, ये नहीं कह सकते। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद परमात्मा महावीर ने 27 भव स्थूल करे और सूक्ष्म भव नहीं करे, लेकिन शांति हो गई कि वो निश्चित मेरी आत्मा का मोक्ष है ना। किसी भी सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाए ना, पता नहीं किस कर्मों की मार के कारण उसको संसार में परिभ्रमण करना पड़े, उत्पत्ति में वो अपना भाव पूरा कर सकता है। जन्मा और मर गया, जन्मा और मर गया, जन्मा और मर गया। जैसे चींटी के भाव है, मच्छरों के भाव है, कितने छोटे छोटे भाव है। तो इसके वो जन्म होता है, जन्म, जन्मना और मरण, ये पूर्ण करके जीव परम सुख को प्राप्त। और आप ये तो जानते ही हैं कि मोक्ष मनुष्य के गति के बिना मोक्ष है नहीं, मनुष्य गति के बिना मोक्ष मिल नहीं सकता, क्योंकि देव गति में कोई वीरती धर्म है नहीं, वाले वीरती धर्म को अपना नहीं सकते। तो एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा। तो हम इतना उत्कृष्ट पुण्य कर सकेंगे, इतना उत्कृष्ट पुण्य उपार्जन करेंगे कि निश्चित हमारी आत्मा मोक्ष में लगे, अपने को पता नहीं। 10 भव कर सकते हैं, 3 साल तो करें, कम से कम भव हो, लेकिन ज्यादा भव नहीं हो सकते हैं। अर्ध पूजगल आवर्तन तक का संसार हो सकता है। नमना, बार बार मरना, तो कम से कम समझिए महाराज साहब। हाँ, किसी भी
किसी भी तरीके से मैं किसी भी योनि में जन्म लूं और मेरा स्वर्गवास हो, उसको एक भव हम कहेंगे। इसका हाँ मतलब ये हुआ। हाँ जी, हाँ जी। समझ अब गया, अब समझ गया। महाविद्य क्षेत्र में जन्म हुआ गया ना प्रभु, तो वहां तो कितना दीर्घ आयुष्य है, तो वह आयुष्य तो भोगने में बहुत समय लगेगा। भरत क्षेत्र में अगर है तो छोटे छोटे आयुष्य है, मान लो सूक्ष्म भाव कर दिए तो फटाफट पूरे हो गए हमारे। और महाविद्य क्षेत्र में जाकर के हम श्री मंदिर स्वामी के पास भी दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषार्थ हमारा आत्म पुरुषार्थ वही होना चाहिए। वंदनामी महाराज साहब, विवेक भाई वो हाँ। मंजू दीदी का आफ्टरनून वाला वो लिंक है क्या, 1 बजे वाला? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। आपको पर्सनली भेजना है कि मैं ग्रुप में ही डाल देता हूँ? ग्रुप में डाल दीजिए भले, क्योंकि मेरे ख्याल से हाँ, 1-2 मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। 1 बजे से 4 बजे तक है 4 और बजे। बहुत ही बढ़िया हो रहा है। मैं 2 दिन से अटेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं वही म्यूजिकल कल बड़ा बढ़िया, नहीं पुण्यमती माता जी करा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं। तो आप ललिता जी वहां पहुंची हुई है, शिखर जी में है, त्रियोग आश्रम में हो रहा है। मैं अभी एक सेशन खत्म होते ही मैं डाल देता हूँ। कोई थैंक यू सो मच महाराज जी। मथेन वंदामी अगेन एंड जय जिनेंद्र सबको। अनुराधा आंटी वापस अपने घर पहुंच गए। साथ है आंटी आपको। आंटी आप म्यूटेड हैं एंड हर कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकता है।